देखिए, इंडिया में यूएफसी बहुत ही कम लोग देखते हैं, पर जो लोग देखते हैं उनके अलावा जो लोग देखना चाहते हैं उनके लिए नॉलेज रिसोर्सेज बहुत कम है। इसीलिए हमने यह चैनल चालू किया। हमने बोले तो मैंने यह चैनल चालू किया है। देखिए, मेरे पास और कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा मोबाइल है, उसी के सहारे मैं आपको रिकॉर्ड करके वीडियो देता हूँ। पर मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप जब वीडियो ख़त्म होगा और आप उठेंगे तो पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा आपको एमएमए के बारे में। ना सिर्फ एमएमए के बारे में बल्कि बॉक्सिंग के बारे में, मुई थाई के बारे में। क्योंकि दोस्त, क्रिकेट हो गया पुराना, ठीक है ना। जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं वैसे वैसे हमारी चीज़ें जो है, हम जिनको पसंद करते हैं वो बदलते हैं। हम जैसे बचपन में हम सारे इंडियन जो हैं क्रिकेट के दीवाने होते हैं, हम भी थे। फिर धीरे धीरे फुटबॉल के दीवाने हो गए, अब एमएमए के हैं या बॉक्सिंग के हैं। तो समय के साथ हमें ग्रो करना चाहिए। और कुछ लोग जो आज भी क्रिकेट पे ही अटके हैं, उन्हें अटके रहने दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक वाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। शक्ल अच्छी नहीं है बट नॉलेज पूरा मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपको देखना है UFC 256 तो 8:30 बजे चालू होगा संडे के दिन। 13 तारीख है, अगर संडे गलत नहीं हूँ मैं तो, है ना। 10 to 10:03 में मिलेगा। इंग्लिश हिंदी दोनों के साथ मिल जाएगा। पर अगर मेरे कहा माने तो हिंदी में मत देखिएगा, ठीक है। हिंदी में जो बोलने वाला है उसका नॉलेज खैर छोड़िए, इंग्लिश में देखेगा। और अगर आपके पास टीवी नहीं है तो जियो ऐप में मिल जाएगा, है ना। जियो ऐप में मिल जाएगा। अब कैसे बताऊँ आपको, हाँ ठीक है। अब UFC 256 के बारे में बात करना शुरू करते हैं। ये कार्ड जो है इस साल का सबसे बेहतरीन कार्ड है, सबसे बेहतरीन। कुछ लोग कहेंगे कि कॉनर मैकग्रेगर वाला अच्छा था, नहीं है, कोई अच्छा नहीं था। कुछ लोग कहेंगे कि मासविदाल वर्सेस कमारू उस्मान वाला कार्ड अच्छा था, बिल्कुल नहीं, ये सबसे बेहतरीन कार्ड है। अगर आपको इस साल में अभी तक कोई फाइट नहीं देखी है और अगर एक दिन देखने की इच्छा है तो इसी को देखेगा। इस कार्ड में शुरू से लेकर एंड तक शानदार फाइट है। मैं आपको एक फ़ाइट बताऊंगा इसमें जहाँ पे आप टॉयलेट ब्रेक के लिए जा सकते हैं, और एक फ़ाइट बताऊंगा जो आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले UFC 256 जो है वो एपिक्स अरेना में ही होने वाला है ना। तो वेगस में जो UFC का जो एपिक्स अरेना है, ये बात करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए जितने भी UFC के जो ऑक्टागन होता है ना उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, बट एपिक्स अरेना में साइज़ थोड़ा छोटा है। तो ये साइज़ जो है रेसलर्स को बेनिफिट करता है, इसीलिए बताना इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया 8:30 बजे चालू होगा, है ना। 256 है, पेपर व्यू है, पर इंडिया में फ्री है तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहली फाइट होगी इसकी JDS वर्सेस सिरिल गेन के बीच में। JDS बोले तो जूनियर डोस सांटोस, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा फाइटर्स के बारे में बता दूं। सिरिल गेन जो है एक नया फाइटर है और JDS जो है लेजेंडरी फाइटर है। JDS का नॉकआउट पावर ना वैसा है, मान लीजिए आपको JCB आके आपको उठा के ले जाए ना, या फिर एक मूसा मार दे, वैसा पावर है JDS के पास। अब आप और हम बचपन से WWE देखते रहे हैं ना। WWE में भी ऐसा ही होता है कि एक जो बहुत से एस्टैब्लिश फाइटर होता है ना, उससे नए फाइटर की लड़ाई की जाती है, ठीक है। अब दोनों में अगर नया फाइटर जीतता है ना तो वो क्या करता है, बड़े फाइटर की इज्जत का सहारा लेते हुए ऊपर जाता है। ठीक वैसे ही UFC भी ये काम करती है। UFC ये मान के चल रही है कि हैवी वेट में JDS का टाइम चला गया है, इसलिए जो नया लड़का आ रहा है सिरिल, इसको JDS की कीमत पे आगे बढ़ाया जाए। बट मेरा मानना है कि JDS जो है बूढ़ा हो चुका है, बट MMA वर्ल्ड में ये कहावत है कि लास्ट थिंग टू गो इज़ पावर, यानी कि जो पावर होता है ना आदमी का, वो सबसे एंड में जाता है। स्पीड चली जाती है, स्किल्स भी जाने लगती हैं, बट पावर एंड में जाता है। तो देखते हैं कि JDS के पास कितना पावर बचा है। ये फाइट छोड़ेगा नहीं। नेक्स्ट फाइट है जाकरे सोजा वर्सेस केविन हॉलैंड, ठीक है। जॉकले को लोग आप अगर पढ़ेंगे तो रोनाल्डो सोजा सर्च करना पड़ेगा, ठीक है, जाकरे सोजा की जगह। तो जाकरे भी
लेजेंडरी फाइटर है, और जाकरी भी मेरे ख्याल से 35-36 के आसपास का हो गया। उसका ये लास्ट एफर्ट है आपके टाइटल शॉट के लिए, ठीक है। मिडिल वेट में है वो भी। उसकी फ़ाइट है केविन हॉलैंड के साथ। ये फ़ाइट एक्साइटिंग होगी क्योंकि जाकरी जो है बहुत स्किल फाइटर है। कैसे कहूँ आपको, जाकरी की अगर तुलना करनी है तो आप हबीब से कर सकते हैं लाइट वेट में, है ना। और केविन हॉलैंड बहुत एक्साइटिंग फाइटर है। केविन हॉलैंड की फ़ाइट कभी भी बोरिंग नहीं होती, तो ये देखनी है आपको। अब आपको अगर इन दोनों फाइटों अगर लंबी चली और थोड़ा ब्रेक में लेना है आपको, तो अगली फ़ाइट है रेनाटो मोइकानो वर्सेस हाफियल फेनेस की। इस फाइट में आप टॉयलेट में जा सकते हैं, क्योंकि फाइट के बारे में आई डोंट केयर, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फाइट। और ये दोनों में से किसी ने भी इतना कोई एक्साइटिंग काम नहीं किया है जिनके लिए आप टॉयलेट रोक के बैठे रहें। तो अगर टॉयलेट जाना है तो यहाँ चले जाएँ। अब जो फाइट है इसके बाद, वो फाइट आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है। मैंने अभी भी बताया कि कौन सी फाइट आप छोड़ सकते हैं, अब बता रहा हूँ कि कौन सी फाइट आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है। वो है टोनी फर्ग्यूसन वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा, ठीक। अब दोनों के बारे में बता दूँ। टोनी फर्ग्यूसन मेरे हिसाब से लाइट वेट का सबसे बेहतरीन फाइटर है। अब आप कह सकते हैं कि लाइट वेट का सबसे बेहतरीन फाइटर तो हबीब है, हबीब चैंपियन है, बट हबीब सभी को हरा चुका है, पर एक आदमी को कभी नहीं हराया, वो है टोनी फर्ग्यूसन। ये बात अलग है कि 5 बार दोनों की फाइट फिक्स हुई और 5 बार कैंसिल हो गई, बट टोनी फर्ग्यूसन परफेक्ट कैंडिडेट है हबीब को हराने के लिए। अगर कोई हरा सकता है हबीब को, लाइट वेट की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे तो आई थिंक GSP से अगर फाइट होगी तो हबीब हार जाएगा, बट अगर लाइट वेट की बात करें तो टोनी फर्ग्यूसन इकलौता कैंडिडेट है जो उसको हरा सकता है। चार्ल्स ओलिवेरा का कैरियर अगर आप देखेंगे तो शुरुआत में ऐसा है कि 2 विन 1 लॉस, 3 विन 1 लॉस, 2 विन 1 लॉस, ऐसा चलते रहा। बट पिछले 2 साल से चार्ल्स ऑसम फॉर्म में, ठीक है, बेहतरीन फॉर्म में। ये फाइट मेरे लिए एक्साइटिंग क्यों है? मेरे लिए एक्साइटिंग ये है कि टोनी फर्ग्यूसन और चार्ल्स ओलिवेरा दोनों ही शानदार जुजित्सु है इनका, ठीक है। हर एक की देखिए, चार्ल्स ओलिवेरा ब्राज़ील से आता है तो जुजित्सु तो अच्छा होगा ही होगा, पर चार्ल्स ओलिवेरा की स्ट्राइकिंग भी अच्छी है, क्योंकि वो ब्राज़ील में उस कैंप से आता है जो स्ट्राइकिंग के लिए ज़्यादा जाना जाता है, जुजित्सु के लिए कम। शूटर बॉक्स लेजेंडरी कैंप है। जैसे कि इंडिया में अगर आप बोलेंगे ना कि भाई कहाँ के पहलवान अच्छे हैं, तो आप बोलेंगे हरियाणा के, ठीक वैसे ही ब्राज़ील में अगर कहाँ के स्ट्राइकर अच्छे हैं तो वो शूटर बॉक्स के हैं, ठीक है। और टोनी फर्ग्यूसन ना होता ना, यूट्यूब में आप ना टोनी फर्ग्यूसन की हाईलाइट ही देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से टोनी फर्ग्यूसन ना सिर्फ लाइट वेट का बल्कि हर एक वेट क्लास का सबसे बेहतरीन टॉप 3 टॉप 5 फाइटर होगा, टॉप 2 फाइटर होगा। मेरे को बुरा इस बात का लगता है कि टोनी फर्ग्यूसन क्योंकि ज़्यादा जवान चलाता है, UFC की ज़्यादा चाटता नहीं है, इसलिए उसको सही मौके कभी नहीं मिले। यह आदमी कभी अपना क्या कहते हैं उसे, इंटरिम लाइट वेट टाइटल जो है ना, कभी लूज़ नहीं किया, फिर भी उसको हटा दिया गया। सो UFC हैज़ नॉट बीन फेयर टू हिम। एनीवेज, मेन इवेंट की तरफ चलते हैं। अब मैं कह रहा हूँ भाई ये मेन इवेंट ज़रूर है, पर ये मेन इवेंट सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये टाइटल है, ठीक है। मेन इवेंट है डेविसन फिगरेटो वर्सेस ब्रैंडन मोरेनो। दोनों ही अच्छे फाइटर हैं, एक्साइटिंग फाइट होगी। देखिए, जैसे जैसे हम वेट में नीचे जाते आते हैं ना, तो फाइट फास्ट होते जाती है। यह फ्लाई वेट की फाइट है, और ये फाइट मेरे हिसाब से इतनी कॉम्पिटिटिव नहीं है। अगर मेरे को पैसा लगाना होगा तो मैं डेविसन फिगरेटो में ही लगाऊंगा, बिकॉज आई डोंट थिंक सो मोरेनो इज ऑफ दैट लेवल, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। फिर से एक बार बता दूं, अगर कोई फ़ाइट छोड़नी है तो आपको हाफियल फेनेस वाली फ़ाइट आप छोड़ सकते हैं, पर अगर कोई फ़ाइट आपको सिर्फ एक ही फ़ाइट देखनी है तो आप टोनी फर्ग्यूसन वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा देखिए। और अगर 2 फाइट देखनी है तो टोनी फर्ग्यूसन वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा और जाकरे सोजा वर्सेस केविन हॉलैंड देखिए, ठीक है। और जाने से पहले दोस्त सब्सक्राइब करिएगा यार, है ना, ताकि मेरे को लगे कि यहाँ पे चूतियापा नहीं कर रहा हूँ मैं। और सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसा लिखिएगा जिससे मैं आपसे संपर्क कर सकूं, क्योंकि हम एक टीम बनाएंगे 100-150 लोगों की, जो शुरुआती सब्सक्राइबर होंगे उनके साथ हम हमेशा रहेंगे अगले 5 साल 10 साल जब तक ये चैनल जाएगा। तो क्या होगा कि उनसे हम डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ हमको कवर करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। दे विल बी काइंड ऑफ पार्टनर विद अस, ठीक है।
तो अपना ख्याल रखें। और कोई इशू हुआ ना तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ, एक एक कमेंट का। ठीक है, ठीक है। जाने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए और कोई भी सवाल आपके दिमाग में हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगले एपिसोड तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर।